हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट क्लास फ्यूल्स पढ़ रहे थे। फ्यूल्स में हमने फ्यूल्स पढ़ा, फ्यूल्स के क्लासिफिकेशंस पढ़े। किसी भी फ्यूल्स का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। अभी आप जो है आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो फ्यूल्स हैं उन फ्यूल्स का, किसी भी फ्यूल्स का किस तरीके से कैलोरीफिक वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। और जो है उसमें दो एक एक्सपेरिमेंट भी मिलेंगे। एक जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से हम जो है निकालेंगे। फिर जो है एक टर्म आता है आपका जो माने हायर क्लोरोफिक वैल्यू, और दूसरा होता है आपका लोअर क्लोरोफिक वैल्यू। ये सारे जो टर्म हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो टाइप्स ऑफ जो है गैसियस फ्यूल्स है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फ्यूल्स के एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, अच्छे फ्यूल्स क्या हैं, उनकी रेटिंग कैसे करते हैं, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, ये सारी चीज़ों का हमने आपको क्लास पहले ले लिया हुआ है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे कि हायर क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है और लोअर क्लोरोफिक वैल्यू क्या करता है इस पार्ट में। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये लेक्चर नंबर 13 है, और जिसमें हम HCV, LCV एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो है आपका हायर क्लोरोफिक वैल्यू, जिसको हम बोलेंगे उच्च कैलोरी मान। हायर क्लोरोफिक वैल्यू के नाम से ही जो है क्लियर है कि ये एक तरीके का आप ये बताओगे कि हायर क्लोरोफिक जो वैल्यू है उसको आप किस तरीके से मर्ज करोगे या फिर बताओगे। तो देखिए लिखा गया, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस विथ यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल इज अ, हम बोल सकते हैं, इज बॉन्ड कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट ऑफ combustions आर अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर इज नोन एज हायर क्लोरोफिक वैल्यू। और हायर क्लोरोफिक वैल्यू को हम शार्ट आउट में एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हायर क्लोरोफिक वैल्यू जो होता है उसको हम बोलते हैं, अभी एक हम ग्रास क्लोरोफिक वैल्यू के नाम से भी जो है हायर क्लोरोफिक वैल्यू को जानते हैं। तो यहाँ पे वो चीजें हम आपको बता रहे हैं कि जस्ट लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है किसी भी ईंधन को या किसी भी चीज को जलाने के लिए वहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ, माने एक्सेस अमाउंट कहने का मतलब ये है कि वहां जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो ऑक्सीजन वहां मिल रहा है वो अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। अगर ऑक्सीजन वहां पे ठीक से नहीं मिलेगा तो वो चीजें जलेगी नहीं ठीक से। तो यही कहा जा रहा है आपसे कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं कि वेन जो है यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल, जब किसी भी यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल को आप बर्न कर रहे हैं कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंबसन्स आर अलाउड टू कूल टेम्परेचर। और वो जलने के बाद जो है जो रूम टेम्परेचर पे जो अमाउंट ऑफ हीट होगा उसी को जो है आप क्या बोलेंगे, इज नोन एज हायर क्लोरोफिक वैल्यू। अब यहां पे बोल रहे हैं कि इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं HCV। HCV कहने का मतलब हायर क्लोरोफिक वैल्यू, या फिर इसी को हम GCV के नाम से जानते हैं। तो GCV का मतलब होता है ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। अब हम ये कह रहे हैं कि इन दिस केस द प्रोडक्ट ऑफ कंबशंस आर अलाउडेड टू कूल एट रूम टेम्परेचर। जब मान लीजिए किसी भी चीज को आप जलाते हैं वो रूम टेम्परेचर पे जब क्या होता है, ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद जो है आपने देखते हैं उसमें कुछ स्टीम जो है, जो उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो उसके अंदर हिडन होती है। तो हम कह रहे हैं कि द स्टेम्स वन ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेड इनटू जो है वाटर एंड द लैटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है क्या इज इंक्लूडेड इन द मेजर्ड हीट। तो हमने यही कहा कि जो आपका लैटेंट हीट है, जो गुप्त ऊष्मा है, उसको भी जो है आप क्या करेंगे, उस जो है जो अमाउंट ऑफ फ्यूल माने प्रोड्यूस हुआ है और जो आपका वेपोराइज हुआ पार्ट्स है उसकी जो है क्वांटिटी को, दोनों को जब मर्ज करेंगे तो वही आपका हायर क्लोरोफिक वैल्यू होगा। बात समझिएगा, मैंने यही कहा कि जब ईंधन के इकाई द्रव्यमान को ऑक्सीजन की अधिकता में पूरी तरीके से जला दिया जाता है तो दहन के उत्पाद को कमरे के तापमान पर ठंडा करने की हम जो है क्या करते हैं, अनुमति प्रदान की जाती है। और जो उससे उष्मा उत्पन्न होती है तो उत्पन्न उष्मा की मात्रा को जो है हम क्या बोलते हैं, उच्च कैलोरी मान के रूप में जो है क्या करते हैं, जानते हैं। इसे हमने बोला कि आपको HCV और GCV माने ग्रास क्लोरोफिक वैल्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। इस मामले में जब हमने आपसे बोला कि दहन के उत्पादों को कमरे के तापमान पर, जैसे कोई भी चीज आपको जब बर्न करता है तो वो फिर आपका क्या होता है, तो यही हमने कहा कि उत्पाद को कमरे के तापमान पर ठंडा करने पर अनुमति दी जाती है। तो भाप जो है उसमें कुछ कुछ ना कुछ वेपर बने हुए थे, स्टीम बने होते, तो भाप उत्पादों में से एक पानी में जो है क्या बदल जाता है। तो जो आपके वेपर्स बने होते हैं वो फिर जब ठंडा होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि अगर आपने जो है भगोने में कुछ बनाया हुआ है और भगोने के प्लेट
भगोने को जो है प्लेट से रखा हुआ है। तो अब जब आप प्लेट उतार के रख देते हो तो जब रूम टेम्परेचर पे प्लेट ठंडा होता है तो प्लेट के ऊपर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो जो आपका इसका हीट है, माने जो अमाउंट ऑफ हीट है और जो वो वाटर ड्रॉपलेट्स का हीट है, उन दोनों को आप मर्ज करोगे। बात समझ रहे? तो यही मैंने कहा कि पानी में जो है, क्या मैंने बोला कि पानी में आपका बदल जाता है और भाप की अव्यवस्थ उष्मा को माप उष्मा में भी शामिल किया जाता है। उसी जो है तो उसको पार्ट को, उस हीट को और ये हीट को, दोनों को जब आप मर्ज कर दोगे तो उसी को आप उच्च ऊष्मीमान के नाम से जानते हैं। अब दूसरा जो है जो टर्म है वो आपका है लोअर क्लोरोफिक वैल्यू। तो लोअर क्लोरोफिक वैल्यू को कैसे बताओगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपका लोअर क्लोरोफिक वैल्यू होगा उसको आप यहां पे कैसे बताएंगे। तो देखिए लोअर क्लोरोफिक वैल्यू को भी हम इस तरीके से बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस वन when unit mass of a fuel is burnt completely in excess of oxygen। यहां भी सेम वही बात कही जा रही है कि द अमाउंट ऑफ हीट, लेकिन यहां पे हम वो वेपर वाली पार्ट को नहीं लेंगे, उसकी उष्मा को इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। उस माने हायर वाले में जो है जो वेपर बन रहा था, माने जो आपका वो प्लेट वाटर में एक रूम टेम्परेचर पे वाटर ड्रॉपलेट्स में आ गया, उसकी जो है हीट और फिर जो है इसका भी हीट, जो दोनों को हीट मर्ज करके आपने लिया था, तो वो आपका जो है हायर क्लोरोफिक वैल्यू था। और यहाँ पे लोअर क्लोरोफिक वैल्यू में हम क्या बोल रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल इज बर्न्ड कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर अलाउड टू एस्केप इज नोन एज लोअर क्लोरोफिक वैल्यू। इट इज डिनोटेड एज एलसीवी। इसको भी जो है हम लोअर क्लोरोफिक वैल्यू या फिर हम बोल सकते हैं कि एनसीवी, दूसरा नाम जो है आपका होता है नेट क्लोरोफिक वैल्यू के नाम से जानते हैं। इन दिस केस स्टीम फॉर्म्ड, जो इसमें स्टीम पाप होता है, भाप जो फॉर्म होता है ड्यू टू कंबशन स्कैप एंड हिंस लेसर अमाउंट ऑफ जो है क्या हीट इज मेजर्ड। तो हमने आपसे यही कहा कि जब किसी ईंधन के इकाई भार के पूर्ण दहन पर उत्पन्न उष्मा में प्रयोग के ताप पर बनी जलवाष्प को संघनित रूप में न मानकर केवल वाष्प रूप में ही मान लिया जाता है, तो उष्मीय मान में संघनन द्वारा गुप्त उष्मा के कारण कोई वृद्धि क्या होती है, नहीं होती है, और यही निम्न उष्मीय मान होता है। इसे हम बोल सकते हैं एलसीवी और एमसीवी द्वारा जो है क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। और इस मामले में दहन के कारण बनने वाले भाप बच जाती है। जो मैंने हमने कहा कि इस मामले में जो हम जब बर्न कर रहे हैं, कंबशन हो रहा है, तो इस मामले में दहन करने के कारण बनने वाले भाप जो है आपके क्या कर जाते हैं, वो बच जाते हैं, और इसलिए उष्मा की कम मात्रा जो है क्या की जाती है, मापी जाती है। तो इसी वजह से इसका नाम हमने जो है क्या रखा हुआ है निम्न कैलोरी मान, कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमने यही आपको बोला कि इसको आप जो है इस तरीके से बता सकते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को, कि जनरली हमने आपसे बोला कि वाटर वेपर, जो आपके वाटर वेपर बन रहे थे, वाटर वेपर एंड मॉइस्चर आर नॉट, जो वाटर वेपर एंड मॉइस्चर आर नॉट condensed while burning a fuel, तो the escape and lesser amount of heat is available, hence lower, या फिर हम बोल सकते हैं नेट क्लोरोफिक वैल्यू को वो क्या करेगा, बताएगा, या फिर आप जो आपको क्या करेगा वो समझाएगा। तो अब यहां पे मैंने यही कहा कि जब किसी ईंधन के इकाई भार के पूर्ण दहन पर उत्पन्न उष्मा को प्रयोग में जो है क्या ताप पर बनी जलवाष्प को संग्रहित रूप में न मानकर केवल आप जो है कि वाष्प रूप में ही मान रहे हैं, तो वही जो है आपका निम्न क्लोरोफिक वैल्यू होता है। अब इसमें जो है एक फार्मूला आता है कि ये जो है जो एलसीवी है वो आपका एलसीवी इक्वल टू होता है एचसीवी माइनस लैटेंट हीट ऑफ क्या वेपोराइज फॉर्म्ड। जितना जो है जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइज फॉर्म्ड हुआ है उसकी एनर्जी को ना, उसकी हीट को ना कैलकुलेट करके केवल आप जो है एचसीवी माने वही जो वैल्यू आप लोगे, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, एलसीवी के नाम से जानेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि एलसीवी इक्वल टू एचसीवी माइनस लैटेंट हीट ऑफ वेपर फॉर्म्ड, ठीक ना। अब यहां पे फिर आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर वी नो डेट, हम जानते हैं कि जब आपका H2 और हाफ O2 जो है रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन होते हैं। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि अगर वाटर का हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो वो कितना होगा, 18। जैसे मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने आता होगा, H2O है तो हाइड्रोजन का मास जो है 1 है, और ऑक्सीजन का मास जो है कितना होता है, तो वो आप बोलते हैं कि ऑक्सीजन का मास आपका कितना है, तो वो है 16। अब जो है इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, जितने माने एटम इन्वॉल्व होते हैं उन सबके जो है मास को क्या कर देते हैं, तो हाइड्रोजन 1 है 1 × 2 और प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये जो है टोटल मिला के इसका मास जो है कितना हो गया 18। तो इस तरीके से वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास निकाला वो कितना हो गया 18 हो गया। अब इस तरीके से हम कहें कि 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन लिया हुआ है आपने, तो उसका जो है हमने ये बोला कि 18 पार्ट्स ऑफ वाटर वेपर के जो है वो क्या है, इक्वल है। देखिए आपने ये बोला होगा 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 18 पार्ट्स ऑफ वाटर।
और फिर आप अगर कह रहे हैं कि 1 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन तो 9 पार्ट्स ऑफ, माने उसका जस्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यही हम कह रहे हैं कि 1 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 9 पार्ट्स ऑफ क्या, वाटर। अब फिर यहाँ पे आप देखोगे ये जो है क्या हम बता रहे हैं कि जो आपका एलसीवी होता है वो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एलसीवी इक्वल टू होता है एचसीवी माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन, माइनस क्या, माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। और ये हम कह रहे हैं कि पर यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल। तो ये जो है जो आपका अभी फार्मूला है, इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। तो कहा जा रहा है कि फॉर या फिर आर एलसीवी इक्वल टू एचसीवी माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल इंटू 9, लेटेंट हीट जो स्टीम होता है वो 587 किलो कैलोरी, सॉरी किलो कैलोरी मैंने बोल दिया, कैलोरी पर ग्राम में जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, ले रखा है। अब हम आपसे ये बोल रहे हैं कि इफ द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल इज, जो हाइड्रोजन है अगर वो परसेंटेज में दिया होगा कि इतना परसेंट हाइड्रोजन है, तो फिर उसी परसेंटेज को आप परसेंटेज का मतलब ही जानते हैं। अगर हम कहें कि 5% का मतलब क्या होता है, तो आप ये जानते हैं कि ये 5/100 होता है। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन का परसेंटेज तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बाई 100। तो यहां पे ये चीजें जो है हम क्या कर रहे हैं आपसे कि एलसीवी इक्वल टू एचसीवी माइनस, माने जब ये हाइड्रोजन परसेंटेज में होगा तो हाइड्रोजन बाई 100 इंटू 9 इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरीके से जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम इसको इस फार्मूले को लिखते हैं कि एलसीवी इक्वल टू एचसीवी माइनस, इसको जो है आपने क्या किया हुआ है, डिवाइड करके वैल्यू निकाला है। तो 0.09 इंटू हाइड्रोजन इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम, या फिर आप किसी को किलो कैलोरी पर केजी में जो है क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक जो है फार्मूला है जिसको आप क्या करोगे, याद रखोगे। तो इस तरीके से जो है जो आपका हायर क्लोरोफिक वैल्यू है और लोअर क्लोरोफिक वैल्यू है वो टॉपिक मैंने आपको बताया। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको याद रखेंगे। अब जो है फिर यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है आप डिटर्मिनेशन करोगे किसी भी फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए कहा जा रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। मतलब मैंने आपसे ये बोला कि बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद के द्वारा जो है ईंधन के कैलोरी मान का निर्धारण करना, माने ऊष्मीय मान का क्या करना, बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से जो है किसी भी जो है फ्यूल्स का ऊष्मीय मान ज्ञात करना। हाँ, तो अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, किसी भी फ्यूल्स का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए आइए हम बताते हैं आपको। बॉम्ब कैलोरीमीटर, देखिए बोला जा रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड लाइक पूल एंड जो है लिक्विड फ्यूल्स के जो है क्या कर सकते हैं, आसानी से उसके ऊष्मीय मान को आप क्या कर सकते हैं, यहां से निर्धारित कर सकते हैं। अब फिर हमने आपसे बोला कि ये एपैरेटस बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ, क्या बोल रहा है कि व्हीसल्स मेड, जो है क्या है, एक तरीके का बर्तन है, व्हीसल्स मेड ऑफ अ स्टेनलेस स्टील, जो एक स्टेनलेस स्टील जिससे बर्तन बनाया जाता है उसी का बना हुआ एक क्या है, अपैरेटस है। माने एक तरीके से हम बोल सकते हैं पात्र है, बर्तन है। बात समझ रहे हो। फिर हम कह सकते हैं इट इज कॉल्ड, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसका नाम है बॉम्ब। अब फिर हम कह रहे हैं ऑक्सीजन एट जो है क्या 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना है, वो 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। इज फील्डेड इज इन इट, माने इसके अंदर हम जो है 25 एटमॉस्फेरिक माने प्रेशर दाब पर जो है क्या करेंगे, ऑक्सीजन को फुलफिल करेंगे, भरेंगे। अब हम कह रहे हैं कि इट्स इनर वॉल, जो इसके जो इस कंटेनर का जो ये कंटेनर है, जो ये पात्र है, उसके जो अंदर का जो पार्ट है वो हम कह रहे हैं कि इट्स इनर वॉल आर जो है लिंटेड विथ जो है लेयर ऑफ प्लेटिनियम, उसको जो है हम क्या प्लेटिनियम के पार्ट से जो है बनाए हैं। विच कहा जा रहा है विच प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, कैलोरीमीटर फ्रॉम जो है क्या करोजन, जो उसको क्या करता है, जंग लगने से बचाता है। फिर हम कर सकते हैं द क्वांटिटी, देखिए द नोन क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल, जिस क्वांटिटी का आपको जो है कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है, हुज जो है हम कह सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू इज टू बी डिटरमाइंड इज टेकन एज अ प्लेटिनियम क्रूसिबल। क्रूसिबल कहने का मतलब एक छोटा सा कटोरी होता है जिसके अंदर जिस भी फ्यूल्स का आपको जो है कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है उसके अंदर उसको क्या कर दोगे, रख लोगे, और फिर जो है उसको उसमें रखने के बाद उस अपॉर्टस में रखोगे, फिर वहां से हम क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे, और वो जो है वहां से हम उसका कैलकुलेशन की मदद से जो है उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो यही कहा आपको हमने
कि दिस नोन क्वांटिटी ऑफ फ्यूल व्हिच कैलोरीफिक value is to be determined is taken in a platinum crucible. This bomb is kept in a, जो bomb होता है, this bomb is kept in a calorimeter filled जो है क्या with water, और जो है उसको एक भरे हुए वाटर माने वाटर बाथ पे जो है उसको रखते हैं। फिर कह रहे हैं कि स्टेरर उसमें एक लगा होता है डुलाने वाला, एंड एक थर्मामीटर होता है जो उसके टेम्परेचर को मेजर करता रहता है। द स्टेरर एंड थर्मोमीटर आर आल्सो फिक्स्ड इन जो है कैलोरीमीटर, जो उसके अंदर क्या होता है, फिक्स होता है। और द वैल्यू apparatus इज जो है यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि केप्ट इन अ जैकेट फिल्ड विथ वाटर, माने यही कहा जा रहा है केप्ट इन अ जैकेट फिल्ड विथ वाटर इन ऑर्डर टू मेक इट हीट रेजिस्टेंस। ठीक ना। तो फिर आप बोलेंगे द फ्यूल इज बर्न, और जो है फ्यूल को हम बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक स्पार्क की मदद से। और जैसे ही वो फ्यूल्स बर्न हो जाता है, फिर उसकी मदद से हम जो है उसका कैलकुलेशन की मदद से जो है क्या कर देते हैं, उसका हम जो है कैलोरीफिक वैल्यू बता सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये apparatus वर्क करेगा वो हम यहाँ पे अभी जस्ट समझाएंगे आपको। अब ये कहा जा रहा है, थोड़ा सा हम इसका हिंदी देख लेते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि बम कैलोरीमीटर का उपयोग कोयले और तरल ईंधन जैसे ठोस पदार्थों के क्या कैलोरी मान निर्धारित करने के लिए जो है क्या किया जाता है। उपकरण बॉम्ब कैलोरीमीटर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ एक बर्तन है, मैंने बताया ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे बर्तन को ही हम क्या नाम दिए हैं, बम के नाम से जाने हैं। जिसे देखे इसे बम कहा जाता है, और इसमें जो है 25 वायुमंडल दाब पर ऑक्सीजन भरी जाती है। इसके आंतरिक दीवारों को प्लेटिनियम की एक परत के साथ जो है हम क्या कर देते हैं, पंक्तिबंद किया जाता है, जो कैलोरीमीटर की दीवारों को जंग लगने से क्या करता है, बचाता है। ईंधन की ज्ञात, फिर आपसे बोला जा रहा है ईंधन की ज्ञात मात्रा जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू निर्धारित किया जाना है को प्लेटिनियम क्रूसिबल में लिया जाता है। और इस बम को हमने क्या बोला, पानी से भरे कैलोरीमीटर में रखा जाता है, और कैलोमीटर में एक स्टीयरर और एक थर्मामीटर भी लगा होता है, जाता है कि जो है लगा होता है, जिससे उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टीयरर मारे उसको आसानी से डुला सकते हैं, और उसका थर्मामीटर की मदद से हम उसके टेम्परेचर को समय समय पर जो है क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। अब कहा जा रहा है पूरे उपकरण को उष्मा प्रतिरोधी बनाने के लिए पानी से भरे जैकेट में हम रखा जाता है। ईंधन को जो है हम क्या करते हैं, बिजली की चिंगारी की मदद से जो है क्या कर देते हैं, जला लेते हैं। आइए हम जो है इसका वर्क फंक्शन देखेंगे तो आपको और चीजें इसमें समझ में आएगी। जैसे देखिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का आपका स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है, ये हमने आपको बोला था कि ये जो है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर है। जैसे देखिए ये एक जो है क्या है, ये हमने आपसे बोला था, देखिए अब यहाँ पे इसको हमने बोला कि ये जो है आपका एक देखिए बोला जा रहा है कैलोरीमीटर विथ फिल्ड विथ वाटर, आपने जो है इसको भर रखा है। फिर इसमें जो है आपने वाटर रखा हुआ है, ये मेटालिक कोई बीकर है जिसमें आपने लिया हुआ है। ये जो है आपका स्टेरर है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड की तरह ये नहीं है, ये स्टेरर है माने इसको डुलाने के लिए। और फिर ये जो है आपने क्या लगा रखा है, थर्मोमीटर लगा रखा हुआ है। और ये छोटा सा क्रूसिबल है जिसमें आप इसको क्या कर रहे हो, जलाना है। तो देखिए प्लेटिनियम क्रूसिबल है जो आपका ये बना हुआ है, और यहाँ पे आपने फ्यूल्स रखा हुआ है, और पिस्टन की मदद से जो है जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, ये सारा सिस्टम हो जाएगा, वैसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू जो है, ये देखिए ये लगा हुआ है ना, ये सब पार्ट इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू जो हम इसको क्या कर लेंगे, सीधे स्पार्किंग करेंगे, और वो जो है फ्यूल्स जल जाएगा। और उसकी मदद से हम फिर क्या करेंगे, उसका जिस भी फ्यूल्स का आपने जिस भी फ्यूल्स को इस क्रूसिबल में इस कटोरे में रखा हुआ है, उसका हम उसमें मान जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने आपको यही बोला कि यहाँ पे देखिए हम बोल रहे हैं कि अबाउट ये वर्किंग ऑफ, देखिए बोला जा रहा है कि वर्किंग ऑफ apparatus अननोन मास, देखिए बोला जा रहा है अननोन मास, किसी माने मास एक ज्ञात द्रव्यमान का, माने सपोज डेट मान लीजिए वो कितना लिया, अबाउट 1 ग्राम, ये ऊपर चला गया है। अननोन मास अबाउट 1 ग्राम ऑफ अ गिवन फ्यूल, माने 1 ग्राम फ्यूल्स को आपको जो है उसका क्या निकालना है, कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है। तो हमने आपसे बोला कि अननोन मास अबाउट 1 ग्राम ऑफ गिवन फ्यूल व्हिच कैलोरीफिक वैल्यू इज टू बी डिटरमाइंड, माने उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। इज टेकन इन अ, वो भी आपने किसमें लिया, एक प्लेटिनियम का, यही जो छोटा सा प्लेटिनियम का क्रूसिबल है, प्लेटिनियम क्रूसिबल में जो है उसको आपने लिया। अब कह रहे हैं फिर ऑक्सीजन गैस इज फिल्डेड इन बॉम्ब, जो है हमने क्या किया, इसी बॉम्ब के अंदर 25 माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है उसमें क्या किया, ऑक्सीजन गैस को भरा हुआ है। तो अब हमने कहा कि ऑक्सीजन गैस इज फिल्डेड इन द बॉम्ब एट क्या 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम कह रहे हैं कि अननोन मास ऑफ वाटर इज, अब जो है कह रहे हैं कि अननोन मास, जो मास ऑफ वाटर है उसको भी हम जान रहे हैं कि कितना लीटर लिए हैं, कितना जो है केजी में लिए हैं या फिर लीटर में लिए हैं, तो उसका भी मास आपको क्या करना है, जानना है। तो आपको हम बोल रहे हैं कि अननोन मास ऑफ वाटर इज टेकन इन जो है क्या
हमने बोला टेकन इन जो है क्या कॉपर क्लोरोमीटर, जो ये कॉपर कैलोरीमीटर का एक वाटर जैकेट है उसमें हमने उसको पात्र में लिया है। अब हम कह रहे हैं कि इट्स टेम्परेचर इज नोटेड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। अब जो है जब हमारा ये स्पार्क नहीं हुआ तब उसका जो है वाटर का टेम्परेचर हम जो है क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। इट्स टेम्परेचर इज नोटेड विद द हेल्प ऑफ जो है क्या थर्मोमीटर। अब फिर हम बोल रहे हैं नाउ फ्यूल इज बर्न। अब जो है हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो वाटर इज स्टीयर्ड विथ जो है क्या स्टीयरिंग इज इलेक्ट्रिक मोटर्स। इन जो है हम क्या बोल रहे हैं ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। हम उसको स्टीयरर को इस वजह से बार बार उसमें डुलाते रहते हैं कि जो वाटर का जो टेम्परेचर है वो सभी जगहों पे समान रहे। तो यही हम कह रहे हैं कि वो जो है ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। तो द टोटल हीट लिबरेटेड ड्यू टू जो है बर्निंग ऑफ द फ्यूल हम जो है क्या कर सकते हैं इज ऑब्जर्व्ड बाय वाटर एंड द कैलोरीमीटर। तो द मैक्सिमम जो है आपसे हम बोल रहे हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर अटेंड इज अगेन नोट जो है क्या थर्मोमीटर। तो इस तरीके से पुनः हम जो है जब वो स्पार्क कर जाएगा, जब वो जल जाएगा, तो फिर हम जो है उस बने वाटर का टेम्परेचर एक बार पुनः नोट कर लेंगे। तो देखिए आपसे यही बोला जा रहा है, मैंने कहा ये माने एक सेटअप है जो इस तरीके से बनाया गया है। देखिए सिंपल आप ये जानिए कि एक मान लीजिए ये मेरा हाथ एक बड़ा सा कंटेनर है, इसके अंदर जो है इसको आप बॉम्ब कैलोरीमीटर का नाम दे रहे हो, तो और इसमें एक छोटा सा फिर जो है आपने कॉपर का पार्ट लिया हुआ है जिसके अंदर जो है आपने वाटर लिया हुआ है, और इसी के अंदर जो है आपने क्या किया हुआ है एक स्टेरर लगा रखा है, एक थर्मामीटर इस तरीके से लगा रखा है, पास समझिएगा। फिर इसी में एक छोटा सा क्रूसिबल है माने कटोरे में, उसमें जो है जो फ्यूल्स जलाना है उसको हम जो है क्या करेंगे इसी के अंदर जो है बॉम्ब के अंदर जो है क्या करेंगे जो आपका पात्र है उसके अंदर डाल देंगे, और इसको फिर हम जो है क्या करते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम से जो है इसको कनेक्ट किए रहते हैं, माने वो इलेक्ट्रिक मोटर उसमें लगा होता है, और जैसे ही अपना हम क्या करते हैं सिस्टम ऑन करते हैं तो ये पूरा जो है वाटर हीट करते हैं, और फिर जो है ये जब नहीं हीट होता है तब भी इसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, और फिर जो है जब कुछ टाइम हो जाता है तो फिर हम क्या कर देते हैं इस जो जो फ्यूल्स आपने उस क्रूसिबल में लिया हुआ है प्लेटिनियम के बने हुए, तो उसको हम जो है क्या कर देते हैं उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू जो है क्या कर देते हैं जला देते हैं, और जैसे ही जलाते हैं फिर जो है इस वाटर का हम टेम्परेचर क्या कर लेते हैं मेजर कर लेते हैं, और फिर जो है फिर हम इसको कैलकुलेशन की मदद से ये बता पाते हैं कि उस फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू कितना हुआ। तो ये इस तरीके से है, बात समझिएगा। तो अब जो है इसको हम एक बार हिंदी में भी पढ़ दे रहे हैं, कहा जाए देखिए बाम्ब कैलोरीमीटर इस्पात का बना हुआ एक क्या है पात्र है जिसे हम बाम्ब कहते हैं। इसमें 25 वायुमंडल दाब पर ऑक्सीजन गैस भरी जाती है, इसके भीतर की दीवारों पर प्लेटिनियम की परत चढ़ी होती है, परत इस वजह से चढ़ाते हैं क्योंकि उसमें अंदर जंग ना लगे। तो यही हमने कहा कि इसके भीतर की दीवारों पर प्लेटिनियम की परत चढ़ी रहती है जो बॉम्ब कैलोरीमीटर की दीवारों को संरक्षण से बचाया करती है। और फिर मैंने कहा कैलोरी मान ज्ञात किए जाने वाले ईंधन की ज्ञात मात्रा प्लेटिनियम की प्याली में वही क्रूसिबल में हम ले लेते हैं, इस बॉम्ब को जल से भरे हुए, इसी बॉम्ब को जो है जो आप बॉम्ब बोल रहे हो इसी बॉम्ब को हम जो है जल से भरे हुए कैलोरीमीटर में क्या कर देते हैं रख देते हैं। कैलोरी मापक में आपसे बोला जा रहा है कैलोरी मापक में एक बुडेलोक तथा एक तापमापी लगा होता है वही थर्मामीटर। समस्त उपकरण को उष्मारोधी करने हेतु उसे जो है हम क्या करते हैं जल से भरे जैकेट में रखते हैं, और ईंधन में दहन विद्युत चिंगारी द्वारा किया जाता है। अब देखिए अब जो है इसका कैलकुलेशन किस तरीके से इसको कैसे करोगे, तो ये हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन में कहा जा रहा है से द मास ऑफ फ्यूल्स आर टेकन। जैसे मान लीजिए जो आपने मास लिया हुआ है जिस फ्यूल्स का आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है, जिसको क्रूसिबल के अंदर आप रख रहे हो प्लेटिनियम के क्रूसिबल में उस पात्र में उस प्याली में, तो उसका मास मान लीजिए कितना है x ग्राम है। फिर हम कह रहे हैं कि मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, पहले ही मैंने आपसे बोला था कि कितना पानी आप जो है क्या कर रहे हो कैलोरीमीटर में ले रहे हो उसको जो है आप यहाँ मेजर कर लोगे। फिर कह रहे हैं कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कैलोरीमीटर वो क्या है W ग्राम, माने वो वाटर का जो मास है वो कितने के इक्विवेलेंट है माने कितने के बराबर में आप ले रहे हो। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कैलोरीमीटर वो जो है W माने स्मॉल w में है। और फिर कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब माने आपने उस फ्यूल्स को जलाना नहीं था तब उसका टेम्परेचर। और फिर कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर कंबसन, और जब जो है क्या कर दिया आपने जला दिया उसको तब जो है तब का टेम्परेचर। तो हमेशा क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो अब जो है इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाल लिया। फिर हम कह रहे हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हायर क्लोरोफिक वैल्यू देखिए आपने पढ़ा था इफ द हायर क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज Q कैलोरी पर ग्राम देन, तो अब क्या हो जाएगा हीट लिबरेटेड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल वो x इंटू जो है क्या क्यू में कैलोरी में है। और हम कह रहे हैं कि हीट एब्जॉर्ब, और जो है कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ वाटर में, तो द हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर वो जो है आपका क्या है W प्लस स्मॉल w माने पहले का, और फिर जो है जो आपने इक्विवेलेंट लिया हुआ है वो T2 माइनस T1 कैलोरी में हो गया। तो अब जो है हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल्स इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड क्या
एपर्टस। तो यही हम कह रहे हैं कि हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल, और फिर वो किसके बराबर होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड एपर्टस। तो ये आप जो है जस्ट क्या करेंगे, अभी आपने पढ़ा था हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल्स वो कितना है, वो देखिए बोला जा रहा है हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग जो है बर्निंग ऑफ द फ्यूल, जब जो है फ्यूल्स आपका जला था तो x इंटू जो है वो क्या था, क्यू में था। और फिर आप बोल रहे हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, तो वो आपका क्या था, कैपिटल W और ये प्लस स्मॉल w और T2 माइनस T1 के रूप में आपने लिखा हुआ है। अब देखिए यही तो, अब जो है टोटल जो फार्मूला बन के आएगा वही कह रहा है कि HCV इक्वल टू, देखिए बोला जा रहा है कि W, ये यहाँ पे जो है आपसे ये बोला जा रहा है कि हाँ ठीक है, तो ये जो है HCV इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या है, HCV ऑफ द फ्यूल इक्वल टू, ये आपका क्या है, अब यहाँ पे ये Q है, Q, ये जो है दो जो लिखा हुआ है Q, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 अपॉन क्या x। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक ना। तो इसी के बेसिस पे ये कैलोरी पर ग्राम या फिर हम बोल सकते हैं किलो कैलोरी पर केजी में। अब जस्ट हमने ये तो आपको बताया था, फिर हम यही हिंदी में लिखा हुआ है। अब देखिए अवलोकन, कल्पना करिए, प्रयोग में लिए गए ईंधन का भार वो क्या है, आपको हमने बोला था कि वो कितना है, W ग्राम है, माने x ग्राम लिया गया, प्रयोग में लिए गए ईंधन का भार जो है वो x में लिया था। कैलोरीफील का तुल्यांकी मान जो है 1 m है। फिर दहन के पश्चात जल का तापमान T2 था। फिर जल कैलोरी में जल का जो भार था वो कैपिटल W था। देखिए वही चीज है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। फिर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जल का प्रारंभिक तापमान T1 है, और जो है जो माने जब जल दहन हो गया तब उसका जो है T2 था, तो तापमान में जो डिफरेंस है वो T2 माइनस क्या हो गया, T1 डिग्री सेल्सियस में आपने लिया हुआ है। अब जो है गणना के लिए यदि ईंधन का उष्मीय मान Q कैलोरी प्रति ग्राम है आपने लिया हुआ था, तो आप ये बोलेंगे कि ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न ऊष्मा वो क्या है, Q इंटू स्मॉल w कैलोरी में होगा। और फिर आपसे कहा जा रहा था जल, देखिए बोला जाता था जल तथा कैलोरी मापक द्वारा अवशोषित ऊष्मा स्मॉल m प्लस कैपिटल W, ये T2 माइनस T1 कैलोरी। अब जो है आप क्या बोलोगे, अब जो है हम बोल सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा इक्वल टू अवशोषित ऊष्मा के बराबर है। ईंधन की उच्च ऊष्मा HCV इक्वल टू क्या होगा, यही जो है आप Q इक्वल टू जस्ट बोलोगे स्मॉल m, वही स्मॉल w इसको ले लो, जैसे वहां पे हमने बोला था स्मॉल w प्लस कैपिटल W T2 माइनस T1, और जो है ये आपका इस तरीके से जो है x के फॉर्म में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको रखोगे, जैसे यहाँ पे ये फार्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग है। अब ये जो है आपका इसी के बेस पे जो है एक न्यूमेरिकल्स है, जिसको हम क्या करेंगे आपको बताएंगे और लगवाएंगे। जैसे देखिए ये न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखा हुआ है, हम आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन में 8.3 ग्राम ऑफ सॉलिड फ्यूल बॉन्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब जो है हम कह रहे हैं कि एक ठोस ईंधन का 8.3 ग्राम एक बम कैलोरीमीटर में हम क्या कर रहे हैं, माने जलाया जाता है। माने जो आपका मास ऑफ जो फ्यूल है वो आप कितना टेक कर रहे हो, कितना ले रहे हो, वो 8.3 ग्राम, बात समझिएगा। तो उसका जो वैल्यू x हो गया। अब कह रहे हैं कि द टेम्परेचर ऑफ जो है माने द टेम्परेचर ऑफ 0.3 ग्राम ऑफ वाटर, माने 3.5 ग्राम वाटर इंक्रीज्ड। जो टेम्परेचर पहले कितना था 26.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कहां हो गया, तो ये इनिशियल हो गया, और ये क्या, ये T1 हो गया आपके लिए, और ये जो है भैया आपका क्या हो गया, T2 हो गया, बात समझिएगा। अब हम फिर कह रहे हैं कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ कैलोरीमीटर एंड लैटेंट हीट ऑफ स्टीम, वो देखिए दिया हुआ है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर और लैटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है वो कितने के बराबर है, 385.5 ग्राम, एंड जो है वो कितना है 587.0 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली में है। तो द फ्यूल कंटेंट्स, जो फ्यूल कंटेंट्स कर रहा है 0.7% ऑफ हाइड्रोजन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अब कह रहे हैं कैलकुलेट, जो है सबसे पहले क्या निकालना है, ग्रास, या फिर हम बोल सकते हैं हायर क्लोरोफिक वैल्यू, वही ग्रास, या फिर हाई, और फिर क्या एंड नेट क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो इसमें दो चीज निकालनी है आपको, नेट क्लोरोफिक वैल्यू भी निकालनी है और क्या हायर क्लोरोफिक वैल्यू भी निकालनी है। तो वो जो है आप कैसे निकालोगे और कैसे करोगे, तो आइए हम उसको बताते हैं आपको कि उसको आप जो है कैसे करोगे। तो अब यहां पे जैसे देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आप ये जानते हैं कि जो आपका होता है ग्रास क्लोरोफिक वैल्यू, क्या होता है, ग्रास कैलोरी, ग्लास क्लोरोफिक वैल्यू, इसको आप माने हायर क्लोरोफिक वैल्यू HCV के नाम से जान रहे थे, ऑफ द फ्यूल, ऑफ द क्या फ्यूल, उसका फॉर्मूला अभी आप पढ़े हो क्या, कि वो पढ़े आप कैपिटल W प्लस स्मॉल w, और ये जो है आपका क्या है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अपॉन जो है क्या हो जाएगा आपका ये x, माने कितना ग्राम में जो है फ्यूल लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन था, तो हियर सबसे पहले तो ये हम फार्मूला लिखे, या फिर हम लिख सकते हैं गिवन जो दिया हुआ है, हाँ ये तो आपका फार्मूला है।
ग्रास क्लोरोफिक वैल्यू या हायर क्लोरोफिक वैल्यू के लिए ये फार्मूला आप जो है क्या कर सकते हो, अप्लाई करोगे, वही बाम कैलोरीमीटर की हेल्प से जो निकाले थे। अब जो है हम क्या कर रहे हैं कि जो गिवन आउट है वो कैपिटल डब्ल्यू आपको कितना ग्राम दिया हुआ है, तो वो जो है कितना है आप देख रहे हैं 3.5। वाटर यही ना दिया हुआ है भाई, देखिए बोला जा रहा था टेम्परेचर ऑफ 3.5 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ, तो ये जो है मैंने कितना दिया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू जो है आपका 3.5 ग्राम। और फिर क्या बोलोगे, ग्राम है, इसको किस में कन्वर्ट कर दें, अगर केजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3.5 ग्राम है, केजी में दे रखा है। क्वेश्चन में ये थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा। टेम्परेचर 0.3 ग्राम ऑफ वाटर इंक्रीज्ड, और यहां पे भी ये जो है जो वैल्यू है आपका वो कितना है, वो आपका केजी में है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 0.3, देखिए यहाँ पे जो कैपिटल डब्ल्यू है, एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये गिवन आउट है कैपिटल डब्ल्यू आपका 3.5 जो है क्या केजी में दे रखा है, वो क्वेश्चन में मैंने गलत छाप दिया हुआ है, ये प्रिंट जो है ठीक ना, ये केजी में है। तो आपसे हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 3.5 क्या केजी, इसको जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 3.5 इंटू जो है क्या 1000, और यहां पे जो है आप क्या लिख दोगे, ये जो है आपका हो जाएगा ग्राम में, तो ये कन्वर्ट होगा आपका 3500 जो है ग्राम में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। अब जो है यहां पे फिर क्या दिया हुआ है कि आप यहां पे देख रहे हो कि जो आपका माने अब ये देखेंगे कि हम कह रहे हैं कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड लैटेंट हीट ऑफ स्टीम, वो जो है कितना से कितना है, तो वो आपको दिख रहा है कि जो स्मॉल डब्ल्यू है लैटेंट हीट के रूप में वाटर को जो इक्विवेलेंट मान रहे हो, वो 300 जो है 85 जो है 0 ग्राम में है, ये भी ग्राम में हो गया। और जो एक्स दिया हुआ है कितना जो है सॉलिड फ्यूल्स का, ये देखिए अभी जो गिवन आउट है वो मैं लिख रहा हूं, और ये जो है आपका जो मास ऑफ जो है जो सॉलिड आप बर्न कर रहे हो, तो ये हम सॉलिड फ्यूल्स को जो बर्न कर रहे हैं उसका जो है मास कितना दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू जो है कितनी है, तो एक्स की वैल्यू है 8.3, वो कितना है ग्राम में है, इसको आपने लिख दिया। फिर हम कहें कि T1 कितना है, तो T1 आपका कितना है भाई, T1 आपका दिया हुआ है 26.5 डिग्री सेल्सियस। फिर उसी तरीके से हम कहें कि T2 आपके पास क्या है, तो T2 आपको दिख रहा है कितना है, तो वो है आपका 29 डिग्री सेल्सियस है, ये इस तरीके से हो गया। अब जो है हम क्या करें कि आपको जो है क्या निकालना है, ग्रास क्लोरोफिक वैल्यू। तो कैसे निकालोगे भाई, यहां पे देखो यही हम लिख रहे हैं कि जिससे आप जो है इसको क्या कर पाओ, आसानी से कर पाओ। देखो ये हम थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अब जो है हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि जो ग्रास क्लोरोफिक वैल्यू है, हमने क्या बोला, माने HCV लिखो आप, ये HCV इक्वल टू, आपने अभी जस्ट फार्मूला लिखा, आप सब वैल्यू हम रखते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है भाई, वो आपने निकाला है 3500, आप देखिए 3500 प्लस कितना है, जो आपका स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है वो आपने निकाला हुआ है वो 385 पॉइंट इतना, और अपॉन T2 माइनस T1, ठीक ना। फिर ये जो है आपने यही लिखा हुआ था इसके जस्ट बगल में, T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है, तो ये जो है आपका ये ब्रैकेट में हो गया। फिर T2 माइनस T1 को जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा 29.0, और माइनस में फिर क्या होगा आपका, माइनस में ये हो जाएगा आपका 26.5 डिग्री सेल्सियस में, और ये अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो वो भी आपने लिखा हुआ था कितना 8.3 ग्राम। अब जो है इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3885 अपॉन, ये माने पॉइंट में 0 था, अपॉन 8 पॉइंट कितना 8.3 ग्राम, और इंटू यहीं पे इंटू लगा देते हैं, इंटू कितना आया है 2.5, इसको जो है जब माइनस करोगे आप तो ये 2.5 हो गया। अब जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1170 क्या कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरीके से जो है आप इसको क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है,
तो देखिए सबसे पहले जो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था वो आपने एक बार रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा हुआ था, माने HCV का जो फार्मूला है, माने ग्रास क्लोरोफिक वैल्यू या HCV ऑफ द फ्यूल, वो कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 अपॉन एक्स। अब जो जो गिवन आउट था वो आपने लिखा सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने कैपिटल W लिखा था 3.5 यहाँ पे दिया हुआ था वाटर का। तो ये मैंने कैपिटल W मैंने किसको बताया था, देखिए यहाँ पे ये जो है मैंने आपको यही अभी जस्ट समझाया, ये देखिए कहां पे कि मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर वो किसमें है, कैपिटल W ग्राम में है, और ये जो x था वो मास ऑफ द फ्यूल था टेकन, और ये इक्विवेलेंट ऑफ वाटर कैलोरीमीटर वो जो है क्या था, स्मॉल w। बात समझ रहे हैं। तो अब यहां पे आइए देखते हैं कि ये जो है आपने कैपिटल W 3.5 kg में लिखा, इसको जो है kg में था, वो क्वेश्चन में वहां गलती छपका हुआ था, और फिर इसको जो है पहले आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। तो ये जो है 3500 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब जो है ये आपका हो गया क्या, माने कैपिटल W की वैल्यू। अब वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम वो जो है कितना है, वो आपका यही वैल्यू है 385 ग्राम। तो ये आपने लिख दिया 385 ग्राम। और फिर हम कह रहे हैं कि जो मास ऑफ द फ्यूल है वो कितना है, वो 8.3 ग्राम है। टेम्परेचर आपका जो था T1 वो 26.5 डिग्री सेल्सियस था, और T2 आपका 29 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। फिर आपने जो 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 चीजें दिया हुआ था उसको फार्मूले में डायरेक्ट आपने पुट कर दिया, और जैसे ही पुट किया तो इसकी जो है वैल्यू निकल गई। तो HCV का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो 1170 कैलोरी पर ग्राम। अब जो है फिर क्या करेंगे, इसी में जो है आपको एक जो है और भी निकालना है, क्या, नेट क्लोरोफिक वैल्यू, इसी में जो है निकालना है ना। तो अब देखिए ये हम पेज इंक्लूड करके बता देते हैं आपको, ये तो निकल गया। अब यहां पे क्या है कि जैसे आपको निकालना है नेट क्लोरोफिक वैल्यू, एन नेट कैलोरीफिक वैल्यू, नेट कैलोरीफिक क्या वैल्यू। तो नेट क्लोरोफिक वैल्यू, या हम इसी को क्या बोलते हैं, NCV, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, LCV, लोअर क्लोरोफिक वैल्यू। तो उसके लिए अभी फार्मूला आपने पढ़ा था क्या, तो आपने अभी पढ़ा था कि HCV माइनस क्या पढ़े थे बताओ, तो माइनस पढ़े थे 0.09, माने हाइड्रोजन आपका क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप क्या रखोगे, H/100। बात समझिएगा, अभी जस्ट बताए थे H/100 के रिस्पेक्ट में अगर फार्मूला आप लिखोगे तो आपके फार्मूले क्या आ जाएंगे। तो ये फार्मूला जो है आपका जो आएगा वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए कि ये जो है जैसे कि अभी एक जगह पे यहाँ पे आपको बताए थे, देखिए बार बार मुझे पीछे जाने का यही मीनिंग है कि आप उस चीज को समझ पाओ। देखिए जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन फिर आपका सॉल्व नहीं होने वाला। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया था LCV इक्वल टू क्या था, HCV माइनस H/100, और डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 0.9। तो HCV अपॉन H, देखिए HCV माइनस H/100 इंटू 9 इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम। तो यही जो है जब आपने मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया, तो HCV माइनस 0.09 इंटू H इंटू 587 कैलोरी पर ग्राम, या फिर किलो कैलोरी पर केजी में गिवन आउट है। तो ये जो है हम आपको यहाँ पे उसी फार्मूले का यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये आपने लिखा नेट क्लोरोफिक वैल्यू इक्वल टू, आप जो है क्या बने वही LCV इक्वल टू, आप डायरेक्ट लिख सकते हो HCV माइनस 0.009 इंटू क्या लिखेंगे भाई, इंटू H लिखेंगे, इंटू क्या था आपका, तो इंटू जो है आप H लिखोगे, और ये जो है क्या हो जाएगा H इंटू लैटेंट हीट, इंटू क्या, देखिए ये जो है इंटू लैटेंट हीट। तो ये जो है फार्मूला आपको याद रखना है नेट क्लोरोफिक वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए ये जो है आपसे बोला जा रहा है कि LCV इक्वल टू HCV माइनस 0.009 इंटू H इंटू क्या, लैटेंट हीट। अब जो है यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो ये जो है GCV माने ये HCV की वैल्यू कितनी निकाली, 1170 निकाल दिया, माइनस ये जो है 0.09, ये है हाइड्रोजन कितना था, तो वो आपका 0.7% में था, ये आपने ऐसे लिख दिया। और लैटेंट हीट जो है कितना था भाई, तो वो आपका कितना है 587। आइए हम क्वेश्चन में दिखाते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो गए कि आपने ये लिखा था, देखिए ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि वाटर का जो इक्विवेलेंट होता है वो कितना था 587, वो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, वो जो वाटर का जो देखिए बोला जा रहा है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर वो कितना दिया हुआ है, वो 385 में दिया हुआ है, बात समझिएगा। और जो लैटेंट हीट ऑफ स्टीम है वो कितना है 587, वो तो फार्मूले में मैंने रटा दिया था आपको, बात समझ रहे हैं। तो
तो अब जो है यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे यही रखोगे, तो ये हो गया 1170 माइनस 0.09 इंटू क्या हो गया 0.7 इंटू ये क्या 587, और ये क्या कैलोरी पर ग्राम में जो है इसका यूनिट होगा। अब जो है फिर क्या करोगे, इसको रखो तो 1170 और माइनस क्या हो जाएगा, जैसे ही डायरेक्ट इसको रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 37, और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1133 जो है क्या कैलोरी पर क्या ग्राम, और ये जो है किसकी वैल्यू निकल गई, तो ये निकल गई आपकी LCV, या फिर क्या बोल सकते हैं LCV है ये, या फिर NCV नेट क्लोरोफिक वैल्यू, इनसे जो है आपने क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। तो ये दो फार्मूले हैं जिनको आप खूब ठीक तरीके से लगाओगे। इस पे जो है और भी कई सारे जो है न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, आप जो है अपने बुक में जाके ढूंढोगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उस पे जो है आप ये न्यूमेरिकल्स लगाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में जो है क्या पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक ना। तो ये जो है अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो 3 से 4 नंबर का आपको क्वेश्चन ये देके जाएगा, तो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। देखिए मैंने इस पे जो है टाइम लिया, आप जो है इसको अच्छे से करोगे, ठीक से लर्न कर लोगे सारे फार्मूले, और बहुत आसान है, जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ वैसे वैसे डायरेक्ट उसको गिवन ऐड कर दो और डायरेक्ट फार्मूले में रखोगे, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से इसको आप जो है क्या करोगे, सीखोगे या फिर करोगे। तो ये जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो हमने आपको यूज कराया, जो एक्सपेरिमेंट बताया, इसी के बेसिस पे आपका जो है आपके एग्जाम में एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होना है, जिससे आप बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से जो है किसी भी फ्यूल्स का क्या कर सकते हो, माने कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो है मैंने 2 फार्मूले यहाँ पे बताए गए थे, कि एक मैंने ये बताया कि जो HCV होता है वो कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 अपॉन x। कैपिटल W जो है क्या है, मास ऑफ वाटर है। स्मॉल w जो है आपका क्या है, कि स्मॉल w मैंने आपको बोला था कि जो आपका स्मॉल w में आपने वैल्यू लिया हुआ था वो जो है क्या है, वाटर इक्विवेलेंट है, माने वो कितने के इक्विवेलेंट है, तो वो स्मॉल w की वैल्यू हो गई। x जो है ग्राम ऑफ जो है फ्यूल्स, मास ऑफ द ग्राम ऑफ द फ्यूल जो आपने लिया हुआ है वो है। T1 जो है आपका इनिशियल टेम्परेचर, माने जब आपने काम स्टार्ट नहीं किया था तब का टेम्परेचर, और जब फ्यूल्स को आपने जला दिया तब का टेम्परेचर। डायरेक्ट आपने वैल्यू को रखा और इस तरीके से HCV का की मदद से जो है क्या कर लिया आपने, उसका कैलोरीफिक मान निकाला। और फिर नेट क्लोरोफिक वैल्यू के लिए ये हमने बताया HCV माइनस 0.09, जब हाइड्रोजन परसेंटेज में दिया हो तब के लिए, तो HCV माइनस 0.09 इंटू H इंटू क्या लेटेंट हीट। तो इस तरीके से ये फार्मूले वो आप याद करोगे। अब जो है हम यहाँ पे आगे का जो आपका पार्ट है वो बता रहे हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे बात करेंगे लिक्विड फ्यूल्स की। तो लिक्विड फ्यूल्स में जो है क्या है आपका, लिक्विड फ्यूल्स में आपका जो है बेसिकली जो फ्यूल्स आते हैं वो माने मिट्टी का तेल, वही लिखा है किरोसिन, ऑयल, डीजल एंड पेट्रोल आर द मेन लिक्विड फ्यूल्स। ये सब जो है लिक्विड फ्यूल्स के मेन पार्ट्स हैं। तो किरोसिन, ऑयल, डीजल एंड पेट्रोल्स आर द मेन लिक्विड फ्यूल्स। दे आर जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। जो कहां से प्राप्त किया जाता है, वो कच्चो तेल जान माने पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। और पेट्रोलियम इज जो है क्या बोल सकते हैं फाउंड इन नेचर। और पेट्रोलियम कहां से प्राप्त होता है भैया, तो वो नेचर के डीप्ड में, नेचर डीप्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जब जो है जमीन की खुदाई होती है तो उसी के अंदर से ये सारी चीजें निकलती है, बात समझिएगा। फिर हम कह रहे हैं इट इज आल्सो कॉल्ड जो है क्या बोल सकते हैं क्रूड ऑयल विच इज फाउंड फ्लोटिंग ओवर अ लेयर ऑफ जो है क्या ब्राइन एंड हैज जो है लेयर ऑफ गैसेस ऑन द टॉप ऑफ इट। जैसे हमारी ये धरती जो बनी हुई है, आप जो है जानते हैं कि ये लेयरों का एक पार्ट है। हाँ, तो इसी लेयर में माने कुछ जो है पहले माने आपके मट्टी है, फिर जो है मिट्टी के बाद कुछ तो माने फिर के नीचे जो है आपके क्या है कुछ बड़े बड़े स्टोन हैं, फिर उसी स्टोन के नीचे फिर आपके जो है क्या है कुछ फिर सैंड मिलेंगे, फिर स्टोन्स मिलते हैं, तब फिर जो है कुछ ब्राइन सोल्यूशन के कुछ पार्ट्स मिलते हैं। हाँ, और फिर जो है माने एक तरीके से रेत वगैरह, फिर आप जो है उसी के अंदर जो है माने कुछ गैसेस फॉर्म होते हैं इसके ऊपर, और फिर यहाँ पे जो है क्या होता है ये जो है आपके माने गाढ़े नुमा में कुछ लिक्विड आपके इस तरीके से कंटेन करते हैं। फिर इसको हम पाइपलाइनों की मदद से जो है क्या करते हैं कच्चे तेल को निकालते हैं, फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं, और उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, हाँ CNG हो गया, वो सारी चीजें हमारे यही इसी जमीन के अंदर से निकलती हैं। तो यही आपको कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम इज फाउंड इन नेचर्स डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड जिसको हम क्रूड ऑयल विच इज फाउंड फ्लोटिंग ओवर, फ्लोटिंग माने तैरता हुआ, फ्लोटिंग ओवर जो है लेयर ऑफ जो है क्या ब्राइन एंड हैज अ लेयर ऑफ गैसेस ऑन द टॉप ऑफ इट। द फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन से एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम जो है क्या करते हैं इस पेट्रोलियम को हीट करते हैं, और हीट करते ही जो है आपको जो आपके बेनिफिशियल माने फ्यूल्स हैं, लिक्विड फ्यूल्स, वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यही आपसे कह रहे हैं द फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इट्स वेरियस प्रोडक्ट। माने जैसे ही आप
किसका, पेट्रोलियम का फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन कराते हैं पेट्रोलियम का, तो बहुत सारे जो है प्रोडक्ट आपको मिलने लगते हैं, इंक्लूडिंग लिक्विड फ्यूल्स लाइक जो है वो क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको, तो केरोसिन ऑयल मिल जाएगा, जैसे फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन कराएंगे माने उसको हीट करेंगे तो आपको जो है केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और जो है इत्यादि जो है मटेरियल्स आपको मिलते हैं। तो आपको हम इसकी को हिंदी में एक बार थोड़ा सा पढ़ देते हैं। मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल मुख्य तरल ईंधन है, माने ये सब जो है मेन कंस्टिट्यूएंट है लिक्विड फ्यूल के। और मैंने बोला कि ये पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक में पृथ्वी के पपड़ी के अंदर गहराई में पाई जाती है, आपसे ये बोला जा रहा है, इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। मैंने बताया जो ब्राइन की एक परत पर तैरता हुआ जो है क्या किया जाता है, पाया जाता है, और इसके ऊपरी गैस की एक परत होती है। पेट्रोलियम के आंशिक आसवन से मिट्टी के तेल, डीजल और क्या मैंने बोला पेट्रोल, एलपीजी जिसको हम तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जैसे तरल ईंधन सहित विभिन्न उत्पाद उत्पन्न होते हैं। तो इस तरीके से ये लिक्विड फ्यूल्स आप पढ़ रहे हो, और जो है इसका अब हम फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन कराएंगे। ये देखिए ये एक जो है माने मशीन है, जो इसको हम बोल सकते हैं, मशीन कहने का मतलब जो है एक टेक्निक्स है, जिस टेक्निक से मदद से हम जो है क्या करते हैं, उस पेट्रोलियम को इसके अंदर भर लेते हैं और फिर जो है उसको माने 400 डिग्री सेल्सियस पे जो है हीट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे यूजफुल मटेरियल्स हैं, हाइड्रोकार्बन है, वो हमको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे मिलते रहते हैं। देखिए फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, तो यहाँ पे जो है क्या है, ये जो है जैसे ही आप यहाँ पे रखते हो तो वेरियस क्रूड ऑयल, अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्रूड ऑयल यहाँ पे मिल रहा है कुछ टेम्परेचर पे, ये केरोसिन ऑयल है, ये डीजल है, ये गैसेस है, ये गैसोलीन है। तो इस तरीके से जैसे आपको पता है कि माने पेट्रोलियम का जो है प्योरेस्ट फॉर्म जो है एक तरीके से गैसोलीन है, सबसे जो है जो एरोप्लेन वगैरह में आप यूज करते हो, तो अभी उसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे पहले देखते हैं कि आप देखिए माने बोला जा रहा है पेट्रोलियम एंड इट्स रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कहने का क्या मतलब है भाई, कि उसको जो है निकालना, उसका शोधन करना, हाँ, कि कैसे आप जो है जो आपके यूजफुल मटेरियल्स हैं उसको आप कैसे प्राप्त करोगे। तो अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम, पेट्रा मीन्स होता है रॉक एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयल, बात समझिएगा। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं इज अ डार्क, जो है जो एक डार्क ग्रीनिश कलर का जो है क्या, डार्क ग्रीनिश ब्राउन इन विस्कस जो है क्या ऑयल है। इट इज आल्सो कॉल्ड, हम बोल सकते हैं रॉक ऑयल, इसको हम माने रॉक ऑयल या फिर हम बोल सकते हैं क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। इट अकर्स जो है बेंथ, बेंथ माने गहराई में, इट्स अकर बेंथ द अर्थ क्रस्टिंग फ्लोटिंग अपॉन अ लेयर ऑफ ब्राइन। पेट्रोलियम हैज एन एटमॉस्फियर ऑफ जो है क्या वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन। वोलेटाइल्स माने ये जो है एक ऐसे पार्ट्स हैं जो माने असर पेट्रोल को हाथ में लेते हैं तुरंत वो क्या कर जाता है, उड़ जाता है, वोलेटाइल नेचर। तो ये हम बोल रहे हैं वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स नोन एज नेचुरल गैस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स जो है इसके अंदर क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। अब जो है कहोगे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसमें है, तो वाकई में है। जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम में जो चीजें मिलती है जैसे केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो है एक तरीके का हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। तो अब यही बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम इज द मिक्सचर्स ऑफ अ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन्स। एल्केन्स का जर्नल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2 के रूप में होता है। तो ये एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस कंटेनिंग जो है क्या, एल्केन्स कंटेनिंग कार्बन फ्रॉम कार्बन 1 से लगाए कार्बन कहां तक, कार्बन 40 तक के जो है क्या साइक्लो एल्केन्स एंड जो है हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त होते हैं। तो आपको हमने यही बोला कि पेट्रोलियम, पेट्रा मीन्स होता है रॉक, रॉक माने कोयला, एंड ओलियम माने तेल। एक गहरे हरे भूरे रंग की चिपचिपी माने चिपचिपा तेल है, और आप बोल सकते हैं कि इसे सेंधा तेल या फिर कच्चा तेल के नाम से जानते हैं। यह ब्राउन की एक माने सॉरी ये एक ब्राइन की एक परत पर तैरने वाली पृथ्वी की परत के नीचे होता है। पेट्रोलियम में अवाष्पशील हाइड्रोकार्बन का वातावरण होता है, जिसे हम बोल सकते हैं प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है। पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, जैसे एल्केन्स जिसमें कार्बन C1 से लगाए कार्बन 40 तक, साइक्लो एल्केन्स और सुगंधित माने एरोमेटिक, सुगंध ये माने एरोमेटिक को सुगंधित दिख दिया है, सुगंधित हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इस तरीके से जो है आप क्या कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, माने जो मॉडर्न थ्योरी है आपकी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू जो है क्या डिकम्पोजिशन ऑफ मरीन्स एनिमल्स एंड जो है क्या वेजिटेशंस बरीड अंडर ग्राउंड, क्या अंडर हाई जो है प्रेशर एंड हीट। अब ये हम बोल सकते हैं माइन ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय ड्रिलिंग होल्स इन द अर्थ क्रस्ट, माने माइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम जो निकाला जाता है उसको ड्रिलिंग करके पाइप लाइन के थ्रू उसको जो है बाहर निकालते हैं। एंड क्या बोल सकते हैं स्निकिंग द पाइप्स इनटू द आयर्स
वेल, और बड़े बड़े आयलों के कुएं खुदे होते हैं, और द क्रूड ऑयल इज कैरिड टू रिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ जो है सिस्टम ऑफ जो है क्या पाइपलाइन। मैंने आपसे बोला था कि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उच्च दबाव और उष्मा के तहत भूमिगत दफन समुद्री जानवर, आप जानते हैं कि पहले इस अर्थ पे बहुत बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें जो है विलुप्त हो गई, प्रलय हुआ, और सारी चीजें जो है जमीन के अंदर कई सौ फीट जो है जाके नीचे क्या कर गई, धंस गई, और फिर वहां पे यही डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो है वो चीजें क्या हो गई, माने अब कच्चे तेल में जो है क्या कर गया, निर्माण हुआ उसका। जैसे किसी भी चीज को आप रख दो तो सड़ने गलने में वो, जैसे जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म है या फिर एक बॉडी को ही आप डाल दो तो वो देखने लगते हो कि कुछ टाइम के बाद उसमें से स्मेल आने लगती है, डिकम्पोज होना, सड़ने लगता है। हाँ, तो अब जो है उसी तरीके से उसमें केमिकल रिएक्शन हो के जो है वो क्या एक माने एक कुछ चिपचिपा तेल नुमा जो है वहां से हम कच्चे तेल को निकालते हैं और फिर वहां से हम जो है अपने यूजफुल मटेरियल निकालते हैं। तो यही आपको कहा जा रहा है कि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार उच्च दबाव और उष्मा के तहत भूमिगत दफन समुद्री जानवरों और क्या वनस्पति के अपघटन के कारण पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम का निर्माण होता है। पेट्रोलियम का खनन पृथ्वी की पपड़ी में छेद करके, माने वही माने जमीन के अंदर छेद करके जो है क्या, और पाइपों को तेल के कुएं तक डुबाकर किया जाता है। कच्चे तेल को पाइपलाइनों की एक प्रणाली की मदद से जो है हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग तक ले जाते हैं। फिर यहां पे बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम इज फाउंड इन कंट्रीज, माने ये जो है आपको जानने योग्य है कि पेट्रोलियम किस किस देश में या किस किस स्टेट्स में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम इज फाउंड इन कंट्रीज लाइक यूएसए, रसिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब एक्सेट्रा। ये सब जो है ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे तेल का खनन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसी वजह से ये सब डेवलप कंट्रियों में आते हैं। आपको ये बोला जाए, जैसे आप ही से कहा जाए कि जिस कंट्री में भाई ऑयल की एक्सपोर्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग अच्छी होगी तो वहां का जो माने इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो डेवलप कंट्री में आएगा ही। तो इस तरीके से आपसे यही बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम इज फाउंड इन जो बेसिकली कंट्रीज है वो सऊदी अरब, यूएसए, रसिया, इराक, हाँ ईरान। तो ये सब जो है यही हमने बोला कि यूएसए, रसिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए। अब जो है आपको बेसिकली इंडिया में कहाँ पे जो है कुछ जगहों पे भी पेट्रोलियम के पार्ट्स पाए जाते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन स्टेट्स लाइक, हम बोल सकते हैं कि आसाम, गुजरात एंड राजस्थान टू स्मॉल एक्सटेंट, जो बहुत ही कम मात्रा में जो है ये कुछ हमारे राज्य में जो है क्या भारत में पाए जाते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि द क्रूड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल्स, ऑयल वेल जो है क्या इज नॉट ऑफ मच यूज एंड एज सच, बट इट्स जो है कन्वर्ट इनटू जो है सेवरल वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय जो है क्या फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन। माने इसको आप डायरेक्ट माने कुआं खोद के इसको पाइपलाइनों से निकाल के तुरंत इसका यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले इसका जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिफाइन करना पड़ेगा, इसको जो है हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे, तब जो है जाके इसका हम यूज कर पाते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि सेवरल वेरी यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय जो है फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज कॉल्ड, इसी को हमने क्या बोला कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के नाम से जान रहे हैं। तो ये चीजें जो है अभी हमने आपको बताया। अब यहां पे आप ये कह रहे हैं कि देखिए मैंने आपसे यही कहा कि ये जो है कुछ कंट्री हैं जैसे अमेरिका, रूस, इराक, सऊदी अरब जैसे आज देशों में पाया जाता है। भारत में जो है मैंने बताया पेट्रोलियम आसाम, गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में कुछ हद तक पाए जाते हैं। तेल कुआं से प्राप्त कच्चे तेल का हम जो है क्या इस तरह से उपयोग ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यह कहा जा रहा है यह अपने आंशिक आसवन द्वारा कई बहुत उपयोगी उत्पादों में जो है क्या हो जाता है, माने परिवर्तित हो जाता है। और कच्चे पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा विभिन्न उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पेट्रोलियम का हम शोधन कहते हैं। तो माने वही जो है पेट्रोलियम का शोधन किस तरीके से करना है, तो वो फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन की हेल्प से करते हैं। अब यही कहा रहा है द फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय पासिंग क्रूड पेट्रोलियम इस 30 मीटर जो है क्या हाई टावर। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि एक 30 मीटर जो है हाई टावर यहाँ पे दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम आपको दिखाए भी थे, तो ये चीजें आप देखोगे, ये देखिए यही जो है आपको कहा जा रहा है कि एक जो है 30 मीटर का लंबा जो है बना हुआ एक कंटेनर, ठीक ना। तो अब जो है यहां पे आप क्या बताओगे कि ये हमने आपसे बोला कि द फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय पासिंग क्रूड पेट्रोलियम इन जो है क्या 30 मीटर हाई टावर। एक 30 मीटर हाई टावर इस तरीके का बना होगा जिसके अंदर हम जो है क्या अभी जस्ट आपको बना के इस तरीके से आप बना सकते हैं ये, ठीक ना। और ये फिर इस तरीके से ऐसे लेके, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है इसको क्या करते हैं, इसमें से
प्रवाहित कराते हैं और जो है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट होता है। तो द फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इज डन बाय पासिंग क्रूड पेट्रोलियम इज 30 मीटर हाई टावर। आप समझिएगा, अब हम क्या बोल रहे हैं आपको कि ये जो है आपसे बोला जा रहा है कि द क्रूड ऑयल इज हीटेड अबाउट, जो है जब क्रूड ऑयल को हम उसी कच्चे तेल को, उसी पेट्रोलियम को हम जो है 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा है, हीट कर रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है द क्रूड ऑयल इज हीटेड जो है अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। तो द सबस्टेंस माने 400 डिग्री सेल्सियस पे जैसे हीट कर रहे हैं, द सबस्टेंस हैविंग द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और जो है सबकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है, तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होती है द सबस्टेंस हैविंग द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज फर्स्ट, वो आसानी से वेपोराइज हो जाता है। एंड हम बोल सकते हैं कि एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम जो है अपर पार्ट्स एज ए लिक्विड, और वो जो है अपर पार्ट्स में लिक्विड फॉर्म में जो है आपको मिलता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट फ्रिक्शनल रिमेन्स जो है कंडेंस एट बॉटम, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है वो सबसे निचले स्तर में पाया जाता है। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट फ्रिक्शनल रिमेन्स जो है कंडेंस एट बॉटम। अब हम बोल रहे हैं कि 10 different distillations of petroleums are obtained at different temperature। different टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया था different distillates of petroleum different टेम्परेचर पे different जो है पेट्रोलियम के जो उपयोगी चीज है, वो हमको उपयोगी पदार्थ है, उपयोगी सबस्टेंस है, उपयोगी हाइड्रोकार्बन है, वो आपको समय समय पर मिलता है, माने डिफरेंट टेम्परेचर पर। अब हम बोल रहे हैं कि कोल टार रिमेन सेटल्स इन जो है टावर, जो आपका जो कोल टार होता है जिसे रोड आप बनाते हो, रोड वगैरह पे जो यूज होता है, जो हम कड़ायल के नाम से जानते हैं, या फिर हम कोल टार रिमेन्स जो है सेटल्ड इन जो है टावर, और फिर उसकी मदद से हम कह सकते हैं विच इज कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिच के नाम से जानते हैं। तो द वेरियस जो है डिस्टिलेटर्स ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड इन ऑयल रिफाइनिंग्स जो है क्या बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम आर गिवन इन द टेबल। ठीक ना, तो अभी जो है ये टेबल जो आपको रहेगा, इसमें हम आपको समझाएंगे कि माने किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको हम क्या बता रहे हैं बेसिकली। अब जो है देखिए आपसे हम ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम का आंशिक आसवन 30 मीटर ऊंचे टावर में कच्चे पेट्रोलियम को पास करा के जो है क्या किया जाता है। और हम फिर बोल रहे हैं कि कच्चे तेल का लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। सबसे कम क्वथनांक वही बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना, कि सबसे कम क्वथनांक वाला पदार्थ वाष्प पहले जो है वाष्पित जो है क्या होता है और ऊपरी भाग से तरल के रूप में जो है क्या एकत्रित कर लिया जाता है। और उच्च क्वथनांक वाले अंश माने उच्च क्वथनांक वाले पार्ट वो तल पर संघनित रहते हैं, माने नीचे रहते हैं। इसे जो है इस प्रकार पेट्रोलियम के विभिन्न डिस्टिलेटेड अलग अलग तापमान पर प्राप्त होते हैं। कोल तार प्रभाजक में बचा रहता है, मैंने आपसे बोला जिसे हम पिच के नाम से जानते हैं। कच्चे पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा तेल रिफाइनिंग से प्राप्त पेट्रोलियम के विभिन्न जो है क्या डिस्टिलेटेड तालिका में दिए गए हैं। तो ये देखिए आपसे बोला जा रहा है कि सबसे पहले जैसे ही आपने कोई जो है क्या ये आपने क्या बनाया था, एक 30 मीटर का जो है क्या कंटेनर लिया हुआ था। अब जो हमने बोला कि इसका फ्रिक्शन, ये बॉइलिंग पॉइंट रेंज है अप्रोक्सीमेट जो चीजें आपको मिलती है। तो देखिए हम बोल सकते हैं कि अनकंडेंस्ड गैसेस, जैसे ही आप इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना शुरू करते हो, तो जैसे ही 30 से माने 0 से 30 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो है वो हीट करना शुरू किया आपने प्रारंभिक अवस्था में, जैसे ही आपने उसको हीट करना शुरू किया, तुरंत ही जो है वो क्या होता है कि आपको जो है वहां पे एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के जो है माने कार्बन 1 से कार्बन 4 के, कार्बन 1 to 4 के जो कंपोज एक तरीके से बोल सकते मटेरियल है वो हमको मिल जाते हैं। और जो है इसका यूजेज जो है क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, यही जो है एलपीजी का पार्ट है। बात समझ रहे हैं, फ्यूल्स एलपीजी एज जो है क्या बोल सकते हैं लोकल क्या इंडस्ट्रियल। फिर जो है आपका पेट्रोलियम ईथर जो है आपको 30 से 70 डिग्री सेल्सियस पे जैसे जैसे आपका वो हीट होगा, जैसे मान लीजिए पानी को ही गर्म करेंगे, तुरंत वो 100 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ी ना पहुंच जाएगा, पहले धीरे धीरे 10 डिग्री सेल्सियस गर्म होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40। तो उसी तरीके से उसको जो है जो आप कच्चे तेल ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही 400 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। वो जो है धीरे धीरे आपका हीट होगा और धीरे धीरे टेम्परेचर पे धीरे धीरे मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जब आपका टेम्परेचर 30 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तब आपको पेट्रोलियम ईथर मिलेगा, जिसमें कार्बन के जो पार्ट्स होते हैं वो C5 से C7 तक होता है, और इसका उपयोग हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे करते हैं। फिर आपसे बोला जा रहा है कि पेट्रोल और गैसोलीन ये जो है 40 से 120 डिग्री सेल्सियस पर आते ही जो है आपको मिलता है। इसमें कार्बन 5 से लगाए कार्बन 9 तक का पार्ट होता है, और इसका यूज जो है आप माने हम बोल सकते हैं कि अब मोटर फ्यूल सॉल्वेंट इन जो है क्या ड्राई क्लीनिंग कहने का मतलब आप जो है शहरों में ड्राई क्लीनिंग भी करवाते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग में जो है हम इसका यूज कर पाते हैं। फिर कह सकते हैं आपसे बोला जा रहा है कि नेफ्था एंड जो है क्या सॉल्वेंट और क्या स्पीड, ये जो है 120 और 180 डिग्री सेल्सियस पे पाया जाता है। कार्बन 9 से कार्बन 10 तक एज सॉल्वेंट इन ड्राई जो है क्या क्लीनिंग में करते हैं।
फिर यहाँ पे किरोसिन ऑयल है जो मिट्टी का तेल है, वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज होता है वो 180 से 250 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और अप्रोक्स कंपोजिशन कार्बन 10 से कार्बन 16 तक होता है, एज इल्यूमिनेंट फॉर जो है प्रिपरेसिंग लेबोरेटरी गैस एंड जेट इंजन, और जो है क्या उसमें जो है उसका यूज करते हैं। अब जो आपका डीजल है, जो डीजल प्राप्त होता है, ये तो आपके पेट्रोल के जो है प्राप्त होने की, तो पेट्रोल के लिए कार्बन के जो अमाउंट होते हैं कार्बन 10 टू कार्बन 16 तक कंटेन करते हैं, और डीजल या फिर हम बोल सकते हैं कि फ्यूल ऑयल, तो वो जैसे ही 250 से माने 320 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो है टेम्परेचर पहुंचता है, तो कार्बन 15 से लेकर कार्बन 18 तक का जो है पार्ट वहां पे चला जाता है, और वहां पे डीजल इंजन फ्यूल्स आपको मिल जाता है। और फिर हैवी ऑयल जब आपका 320 से 400 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर होता है, तो कार्बन 17 से लगाए 40 तक के जो है कंपोनेंट आपको मिलते हैं, जिसमें टू गेट गैसोलीन ऑफ बाई जो है क्या क्रैकिंग के थ्रू मिलता है। अब जो है ये आपका जो हैवी ऑयल है, जिसका हम फिर से रिफाइनिंग करते हैं, एक बार पुनः उसको हीट करते हैं, तो उसमें आपको देखिए माने रीफ्रिक्शन गिब्स जो है लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है, वैसेलिन मिलता है, ग्रीस मिलता है, और क्या फ्राफिन बैक्स मिलता है। तो अब जो है जिसमें जो है आपका जो लुब्रिकेंट ऑयल है, स्नेहक जो है तेल जो होते हैं, वो कार्बन 17 से कार्बन 20 के रूप में होते हैं, और उसका उपयोग जो है एज हम क्या कर सकते हैं, एज लुब्रिकेंट फॉर मशीन्स में करते हैं। फिर उसी तरीके से जो आपका क्या है, जो आपका यहाँ पे जो वैसेलिन है, वो जो है आपका क्या है कार्बन 20 से कार्बन 30 तक के होते हैं, एज जो है कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन में इसका उपयोग हम करते हैं। फिर उसी तरीके से कार्बन 20 से लगाए कार्बन 30 तक के जो है पार्ट हैं, वो एज ए लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं। कार्बन 30 से लगाए कार्बन 40 तक के जो पार्ट होते हैं, उसको हम एज जो है कैंडल्स, और हम बोल सकते हैं कि बूट पॉलिश, वैक्स पेपर, और जो है क्या यानी ये ट्रपिंग क्लॉथ में करते हैं। और जो रेजिड्यू बच जाता है, जो पिच बच जाता है, जो मैंने आपको बताया था सबसे कचरा वाला पार्ट जो नीचे बचता है, उसका भी हम यूज कर लेते हैं। तो यही कह रहा है कि रेजिड्यू आप माने पिच, उसमें जो है एक होता है हेस्पा या फिर टार, और ये जो है पेट्रोलियम कोक। तो अब जो है ये जो कार्बन 30 एबव से जो पार्ट होते हैं, तो इनका यूज हम क्या कर सकते हैं कि इन रोड मेकिंग्स एंड वाटर प्रूफिंग रूफ्स बनाने के लिए, छत वगैरह जो माने सीलन ना हो उस टाइप में जो है ये तार वगैरह पोत के भी हम क्या कर सकते हैं, छत को लगवाते हैं, बनवाते हैं। तो इस तरीके से जो है उसका पार्ट बताया गया। अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो है आपका तालिका है, इसको आप अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, ठीक ना। अब हम आगे देखते हैं। आपका जो है जो आगे का पार्ट है, वो है आपका डिस्टिलेटेड्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के आश्रित पदार्थ। तो मैंने कहा कि पेट्रोल, किरोसिन ऑयल, डीजल आर मेन डिस्टिलेटेड्स ऑफ पेट्रोलियम विच आर यूज्ड एज जो है क्या लिक्विड फ्यूल्स, विच आर यूज्ड एज लिक्विड फ्यूल्स। अब यहां पे क्या बताएंगे आप, तो अब यहीं पे हमने बोला कि पेट्रोल, किरोसिन ऑयल एंड डीजल आर द मेन डिस्टिलेटर्स ऑफ पेट्रोलियम व्हिच आर यूज्ड एज अ लिक्विड फ्यूल्स में हम करते हैं। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ब्रीफ अंडर। तो सबसे हमने आपसे पहले ही बोला था कि जो आपका यहाँ पे क्या है, माने पेट्रोल, किरोसिन तेल, डीजल पेट्रोल के मुख्य माने एक तरीके से डिस्टिलेटर पड़े, जिनका उपयोग हम द्रव ईंधन के रूप में जो है करते हैं। इसका हम संक्षिप्त में विवरण है पढ़ेंगे, जैसे पेट्रोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, डीजल के, और फिर क्या किरोसिन ऑयल के। तो सबसे पहले पेट्रोल पढ़ते हैं। देखिए, पेट्रोल इज आल्सो कॉल्ड गैसोलीन, इसको हम जानते हैं। दिस फ्रिक्शन इज ऑब्टेन्ड अबव माने 42 120 डिग्री सेल्सियस पे ही आपने देखा था, अभी मैंने आपको उस तालिका में बताया था, उस टेबल में आपको जाके समझाया भी था कि कहां पे कितने टेंपरेचर पे कौन सी मटेरियल आपको मिलती है। तो द फ्रिक्शन इज ऑब्टेन्ड बिटवीन जो है क्या 40 से 120 डिग्री सेल्सियस पे ये प्राप्त होता है। इट इज अ मैक्सिमम ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें जो है मैक्सिमम ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन एटम, कार्बन 5 से लेके कार्बन 12 तक के माने कार्बन के कंसिस्टेंट कंटेन करते हैं। इट्स कंपोर्ट्स इज, इसमें जो कंपोजिशंस होते हैं पेट्रोलियम में, वो क्या क्या होता है, कार्बन 84% होता है, हाइड्रोजन आपका 15% कंटेन करता है। एंड आपसे बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये तीनों मिला के जो है 1% में इसमें पाए जाते हैं। इट इज हाईली वोलेटाइल, आप जानते भी हैं पेट्रोलियम बहुत तेजी से उड़ता है, जैसे ही हाथ में लेते हैं ये तुरंत उड़ जाता है। तो यही लिखा है, इट इज हाईली वोलेटाइल एंड इनफ्लेमेबल। इट्स क्लोरोफिक वैल्यू इज अबाउट 11,250 किलो कैलोरी पर केजी में होता है, 11,250 किलो कैलोरी में होता है। पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, पेट्रोल का हम उपयोग जो है फ्यूल के तौर पे करते हैं। फॉर इंटरनल कंबशन इंजन, जो माने आंतरिक दहन जो इंजनों में हम जैसे गाड़ी वगैरह में करते हैं या फिर मशीनों में, फॉर जो है ऑटोमोबाइल्स एंड क्या एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन्स में जो है गैसोलीन का यूज करते हैं, ठीक ना। तो यही कहा जा रहा है कि इसे गैसोलीन भी कहा जाता है, माने पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है। यह अंश 40 से मैंने इसका पार्ट जो है 40 से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है प्राप्त किया जाता है। मैंने बताया था कि यह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, जिसमें कार्बन परमाणु
माने कार्बन 5 से लेके कार्बन कितने 12 तक होते हैं। इसकी संरचना कार्बन जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो है जो सॉरी इनकी जो कंपोजिशंस होते हैं उसमें कार्बन 84%, हाइड्रोजन 15% और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जो है आपके 1% कंटेन करते हैं। ये अत्यधिक अस्थिर और ज्वलनशील है। इसका कैलोरीफिक मान मैंने बताया 11,250 किलो कैलोरी पर केजी है। पेट्रोल का उपयोग ऑटोमोबाइल्स और हवाई जहाज के आंतरिक दहन इंजन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपने जो है पेट्रोल देखा। अब हम आगे देखेंगे आपके किरोसिन ऑयल। तो डीजल से पहले जो है आपको क्या मिलता है, कैरोसिन ऑयल माने मिट्टी का तेल। अब जो है क्या बोलेंगे, दिस फ्रिक्शन इज ऑब्टेन्ड बिटवीन 120 टू 250 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप जो है जब आप इसका फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन कराते थे, जब टेम्परेचर आपका 180 से 250 के बीच में पहुंचता है, तब आपको जो है मिट्टी का तेल मिलता है। और इट इज मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें विथ जो है कार्बन माने इसमें जो है जो हाइड्रोकार्बन्स में का जो पार्ट है, इसमें जो कार्बन का कंसिस्टेंट है वो कार्बन 10 से लगाए कार्बन 16 तक कंटेन करते हैं। इट्स अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशंस, और इसमें जो है कुछ जो कंपोजिशंस होते हैं वो कार्बन आपका 84% है, हाइड्रोजन आपका 16% है, और सल्फर लेस देन जो है 0 से 1% के अमाउंट में कुछ पाया जाता है। और फिर कहा जा रहा है इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 11,100 कैलोरी किलो कैलोरी पर केजी में है। किरोसिन ऑयल डज नॉट जो है वेपोराइज इजिली। आप जानते भी हैं मिट्टी का तेल आसानी से नहीं उड़ता है, तो यही कह रहा है कि वेपोराइज इजिली, नॉट वेपोराइज इजिली ड्यू टू इट्स जो है क्या हाई बॉइलिंग पॉइंट रेंज, क्योंकि इसका जो है जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो हाई है, इस वजह से ये वेपोराइज इजी से नहीं होता है। और फिर बताएंगे किरोसिन ऑयल इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन स्टोव, माने मिट्टी के तेल से पहले लोग खाना भी बनाते थे स्टोव वगैरह में भर के, अभी भी बनाते हैं शहरों में, तो स्टोव एंड एज गैस फॉर जेट इंजन एंड जो है फॉर मेकिंग ऑयल गैस। और ऑयल गैस भी बनाने पे इसका हम किरोसिन ऑयल का उपयोग करते हैं, जो भी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। इट इज आल्सो यूज्ड टू बर्न इन लैंप्स, माने लालटेन जलाने के लिए। और फिर हम बोल सकते हैं कि लालटेन्स टू द प्रोड्यूस माने क्या लाइट, जो लाइट आपको देता है। तो मैंने कहा कि इसका जो माने किरोसिन ऑयल्स का जो अंश है वो 180 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच प्राप्त किया जाता है। यह कार्बन 10 से लगाए कार्बन 16 तक के कार्बन परमाणुओं के साथ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। और फिर मैंने बोला कि इसकी अनुपातिक संरचना कार्बन 84, हाइड्रोजन 16 और सल्फर 0 से 1% से कम है। इसका कैलोरीफिक मान 11,100 किलो कैलोरी। और हम बोल सकते हैं कैरोसिल माने कैरोसिन तेल अपने उच्च क्वथनांक सीमा के कारण आसानी से जो है क्या होता है, वाष्पीकृत नहीं होता है। मिट्टी के तेल का उपयोग स्टोव में घरेलू ईंधन के रूप में और जेट इंजन के लिए ईंधन के रूप में जो है हम क्या करते हैं और तेल गैस बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए दीपक और लालटेन में जो है जलाने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका जो है किरोसिन ऑयल का पार्ट खत्म हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डीजल की। तो डीजल ऑयल क्या है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड जो है हम क्या बोल सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल ऑयल। अब यहां पे बोल सकते हैं इसको फ्यूल ऑयल के भी नाम से जानते हैं, इसे ईंधन तेल भी कहा जाता है। दिस फ्रिक्शन इज ऑब्टेन्ड बिटवीन 250 टू 320 डिग्री सेल्सियस। इसका जो अंश है वो 250 से लेकर 320 डिग्री सेल्सियस के बीच प्राप्त होता है। इट इज अ मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोकार्बन का जो मिक्सचर्स होता है, कार्बन के जो कंसिस्टेंट होते हैं वो कार्बन 15 से लगाए कार्बन 18 तक होते हैं। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू देखिए वो किरोसिन ऑयल से भी कम है। तो अब जो है कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा पेट्रोल का था या गैसोलीन का था। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज माने 11,000 किलो कैलोरी पर केजी में है। इट्स वेपोराइज्ड विच जो है क्या डिफिकल्ट ड्यू टू जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट, और ये भी आसानी से जो है क्या वेपोराइज नहीं होता है क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होने की वजह से। डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन दोज इंजन इन विच गोज डायरेक्ट टू द सिलेंडर्स। इट इज यूज्ड एज जो है क्या फ्यूल्स डीजल इंजन, माने इसका यूज हम डीजल इंजनों में करते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यह अपने उच्च क्वथनांक के कारण कठिनाई से वाष्पित होता है। डीजल का उपयोग उन इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है जिसमें वह सीधे सिलेंडर में जाता है। इसका उपयोग डीजल ईंधन में ईंधनों के रूप में जो है क्या किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका डीजल वाला पार्ट रहा। अब यहाँ पे कंपैरिजन करोगे कि जो आपका डीजल है और ये जो है माने पार्ट है, देखिए कंपैरिजंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल और डीजल में जो है थोड़ा सा तुलना करो, ये तो भाई सभी लोग जानते हो। ये देखिए आपसे बोला जा रहा है ये आपका पेट्रोल है, हाँ पेट्रोल वाला पार्ट है ये, और ये जो है आपका क्या है डीजल से। तो सबसे पहले इट इज कॉस्टली देन डीजल, माने ये जो है आपको पता भी है पेट्रोल जो है डीजल से महंगा मिलता है। तो यही कहना है कि पेट्रोल इज कॉस्टली देन डीजल और इट इज चीपर देन पेट्रोल, और सस्ता मिलता है किससे
जो है पेट्रोल से। फिर आपसे हम बोल रहे हैं इट हैज कार्बन बिटवीन, अब माने कार्बन 5 से लेके कार्बन 9 तक, और ये जो है कंटेन करता है इट्स हैज कार्बन 15 टू लेके 18 तक। इट माने इट्स कंजम्पशन इज मोर, माने इसकी खपत अधिक है, हाँ, क्योंकि इसकी इफिशियंसी अच्छी है, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। और इट्स कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ पावर प्रोड्यूस इन लेस। फिर आप ये बोल सकते हैं इट प्रोड्यूस मोर पॉल्यूटेंट गैसेस, और ये क्या बोल सकते हैं इट प्रोड्यूस लेस पॉल्यूटेंट गैसेस, माने ये मैंने बोला कि ये अधिक प्रदूषक गैस का उत्पादन करते हैं, और ये जो है क्या है, यह कम प्रदूषक गैसों का उत्पन्न करते हैं। तो इसे दहन के दौरान संपीड़न की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें जो है उसके संपीड़न की आवश्यकता पड़ती है। और हम बोल सकते हैं इट कंबशन रिक्वायर जो है सिंपल इंटरनल कंबशन इंजन, और इसको जो है क्या इंटरनली चाहिए। इट कंबशन रिक्वायर मोर कॉम्प्लेक्सेस एंड हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंसिव फ्यूल इंजेक्शन डिवाइसेस। तो इस तरीके से जो है इसमें आपको डिफरेंशियल बताया गया। अब जो है दो टर्म और हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं, बेंजोल एंड पावर अल्कोहल। ये क्या है, इसको हम जानते हैं। बेंजोल आपका क्या है, बेंजोल एंड पावर अल्कोहल्स आर नॉन पेट्रोलियम फ्यूल्स। ये जो है आपके नॉन पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं, माने फ्यूल्स में मिलाया जाता है लेकिन ये पेट्रोल की तरह या डीजल की तरह यूज नहीं कर सकते आप। तो ये जो है आप कह रहे हैं कि बेंजोल एंड पावर अल्कोहल आर नॉन पेट्रोलियम फ्यूल्स। बेंजोल और पावर, बेंजोल एंड पावर अल्कोहल गैर पेट्रोलियम ईंधन है। बेंजोल को थोड़ा सा पढ़ते हैं। द फ्रिक्शंस ऑब्टेन्ड बाय द फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल टार। कोल टार का जब पुनः आप फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन कराते हैं कितने पे, 70 से माने 70 टू 150 डिग्री सेल्सियस पे, इज कॉल्ड जो है बेंजोल बोलते हैं। इट इज अबाउट, इसमें 70% बेंजीन कंटेन करता है, 80% 18% टॉल्यूइन और 6% जाइलेम एंड जो है रेस्ट अदर जो है हाइड्रोकार्बन्स। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बेंजोल वो कितना होता है, 10,200 किलो कैलोरी पर केजी में होता है। इट्स ऑक्टेन हम बोल सकते हैं कि रेटिंग इज बिटवीन 87 टू 90 होता है। अब बेंजोल इज यूज्ड एज अ गुड फ्यूल्स फॉर जो है इंटरनल कंबशन इंजन। बेंजोल का जो उपयोग है वो हम इंटरनल कंबशन इंजन में करते हैं। सिंस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट वो 55 डिग्री सेल्सियस है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन जो है क्या कोल्ड क्लाइमेट्स। इसका यूज हम कोल्ड क्लाइमेट्स में नहीं कर सकते। और फिर बोल सकते हैं इट इज मेनली यूज्ड एज जो है क्या ब्लेंडिंग एजेंट्स विथ जो है क्या पेट्रोल। तो अभी हमने यही बोला कि 70 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच कोल टार के आंशिक आसवन द्वारा ये क्या किया जाता है, बेंजोल जो है आपको प्राप्त जो है अंश को हम बेंजोल कहते हैं। इसमें हमने बताया था कि लगभग 70% बेंजीन, 18% टॉल्यूइन और 6% जाइलीन और बाकी अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। बेंजोल का कैलोरीफिक मान जो है या ऊष्मीय मान जो है 10,200 किलो कैलोरी पर केजी में होता है। इसका ऑक्टेन रेटिंग जो है, ऑक्टेन नंबर जो होता है वो 87 से लेकर 90 के बीच में होता है। बेंजोल का उपयोग आंतरिक दहन इंजन के लिए एक अच्छे, हमने क्या बोला, ईंधन के रूप में क्या कर सकते हैं, किया जाता है। चूंकि इसका हिमांक 55 डिग्री सेल्सियस है इसलिए इसका उपयोग ठंडे मौसम में नहीं किया जाता है। और यह जो है हम बोल सकते हैं मुख्य रूप से पेट्रोल के साथ एक सम्मिश्रणी एजेंट के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से ये बेंजोल को आपने देखा। फिर आप यहां पे बताओगे कि पावर अल्कोहल क्या है आपका। तो एथिल अल्कोहल, जैसे आप जानते हैं कि पेट्रोल को डायरेक्ट आपको नहीं दिया जाता है। डायरेक्ट अगर आपका दिया जाएगा तो इंजन जो है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और जो माने पेट्रोल की जो इफिशियंसी है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। तो उसमें जो है हम कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव केमिकल मिलाते हैं जिससे जो आपकी गाड़ी की इंजन की जो नॉकिंग प्रॉपर्टीज है उसको कम करे और जो इफिशियंसी है उसको क्या करे, बढ़ाए। तो अब यही हम कह रहे हैं कि पावर अल्कोहल, इसका नाम ही पावर अल्कोहल माने किसी को एनर्जी देना, किसी को पावर देना। तो ये पेट्रोल को जो है एक तरीके से क्या देता है, पावर देता है। तो देखिए एथिल अल्कोहल्स व्हिच इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन इंजन आफ्टर जो है क्या मिक्सिंग्स विद पेट्रोल। मैंने आपसे बोला था किसके साथ मिलाते हैं, पेट्रोल के साथ इसको मिलाते हैं कि उसकी एनर्जी जो है क्या हो जाए, बढ़ जाए। इस वजह से इसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। जनरली एथिल अल्कोहल, ठीक ना, अप टू 25% विथ पेट्रोल इज जो है मैंने क्या बोला, यूज टू जनरेट पावर इन इंजन। फिर हम बोल सकते हैं कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एथिल अल्कोहल इज अबाउट जो है कितना हो जाता है 7100 किलो कैलोरी पर केजी विच इज क्विट लो एज कंपेयर टू पेट्रोल। माने पेट्रोल से बहुत कम है, पेट्रोल का जो है 11,000 कुछ था, हाँ, और यहाँ पे जो है इसका भी ये है। तो अब जो है यही कह रहे हैं कि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कम है, लेकिन जब इन दोनों को मिला देंगे तो उन दोनों का जो मान होगा वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही हमने बोला कि माने वैल्यू एथिल अल्कोहल इज अबाउट 7,100 किलो कैलोरी पर केजी विच इज क्विट लो एज कंपेयर टू क्या पेट्रोल। इथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज्ड एज अ प्राइम फ्यूल्स, माने इसको हम जो है डायरेक्ट, तो आप ये बोलोगे क्यों नहीं सर हम जो है पावर अल्कोहल को माने एथिल अल्कोहल को ही डायरेक्ट पेट्रोल में सॉरी डायरेक्ट इंजन में यूज कर सकते हैं तो गाड़ी आपकी चलेगी नहीं, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि एथिल अल्कोहल इज नॉट यूज्ड एज अ प्राइम फ्यूल्स बट इट इज यूज्ड जो है क्या ओनली एज एन एडिटिव टू मोटर फ्यूल।
तो यही मैंने आपसे बोला कि आंतरिक दहन इंजनों में पेट्रोल के साथ एथिल अल्कोहल मिश्रित करके ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। अतः वह एथिल अल्कोहल जो गैसोलीन के साथ मिलकर ईंधन के रूप में जो है क्या में काम में लाई जाती है, पावर अल्कोहल कहलाती है। अधिकतर पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल का 3:1% का जो है मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल का कैलोरीफिक मान जो है वो क्या है, 7100 किलो कैलोरी पर केजी में है, जो पेट्रोल की अपेक्षा जो है अत्यंत क्या है, कम है। अब जो है फिर यहाँ देखेंगे क्या एडवांटेजेज ऑफ अ पावर अल्कोहल, माने कुछ लाभ देखेंगे किसके, पावर अल्कोहल के। तो देखिए द ऑक्टेन नंबर ऑफ अल्कोहल इज अबाउट 90 व्हाइल इट इज 60 to 70 फॉर पेट्रोल, ठीक ना। तो जो आप देखिए यहाँ पे पावर अल्कोहल के ऑक्टेन नंबर जो है पेट्रोल से कहीं ज्यादा है, तो इस वजह से नॉकिंग प्रॉपर्टीज को कम करने की। तो अब जो है हम कह रहे हैं कि द ऑक्टेन नंबर्स ऑफ अल्कोहल रेटिंग बढ़ाने के लिए, माने वही ऑक्टेन नंबर्स जो है पेट्रोल का रेटिंग। तो अब जो है ये हम कह रहे हैं कि द ऑक्टेन नंबर ऑफ अल्कोहल इज अबाउट 90 व्हाइल इट इज जो है 60 to 70 माने 60 to 70 फॉर जो है पेट्रोल। हेंस एडिशंस ऑफ एथिल अल्कोहल टू पेट्रोल इंक्रीज इट्स ऑक्टेन नंबर, माने उसके ऑक्टेन संख्या को वो बढ़ा देता है। माने कॉन्सिक्वेंटली अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल हैज बेटर एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज, और वो उसको बड़े खड़खड़ाहट के बाद एक तरीके से इंजन में वो कम कर देता है। इट सेव्स पेट्रोल्स एंड लेसर जो है क्या माने स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स, और जो है ये क्या करता है, पेट्रोल भी सेव करता है और जो है माने उसको बचाता भी है। अब जो है ये पावर अल्कोहल के लाभ है, माने इससे पेट्रोल की बचत होती है, इससे मैंने बोला था इससे ईंधन की ऑक्टेन संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या क्या है 60 से 70 के बीच में होती है, जबकि एथिल अल्कोहल का ऑक्टेन संख्या 90 होता है। तो इस तरीके से उसके आपने क्या देखे, एडवांटेज देखे। अब जो है हम कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेज ऑफ अ पावर अल्कोहल, माने इसके कुछ क्या है, हानियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि ज्यादा यूज कर दोगे, जैसे पेट्रोल पंप वाले कई बार बदमाशी करते हैं कि वो एथिल अल्कोहल का जो है अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक ना। तो यही कहा जा रहा है कि जैसे ज्यादातर ये रेशियो है कि माने 15 से 20% जो है माने पेट्रोल में मिलाने का, 30 से 35 कई लोग मिला देते हैं, ठीक ना। तो ये जो है नहीं होना चाहिए। माने एक तरीके से हमने यही आपको बोला कि डिसएडवांटेज ऑफ पावर फ्यूल क्या है वो आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। इट्स लोअर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल, जो कैलोरीफिक वैल्यू है पेट्रोल की तुलना में कम है। और फिर हम कह रहे हैं अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू माने एसिटिक एसिड विच में कॉजेज जो है करोजन इन द इंजन, माने आप जो है अल्कोहल है तो वो माने करोजन करेगा ही, जंग लगाएगा ही। तो उसका अगर ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो इंजन आपका बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा और फिर खराब हो जाएगा। तो ये हम बोल रहे हैं कि अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड विच कॉजेज जो है करोजन इन जो है क्या इंजन। तो हमने यही बोला पावर अल्कोहल से हानियां, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटिक अम्ल बनता है। देखिए हमने बोला कि एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण माने उसका ऑक्सीडाइज होकर वो एसिटिक एसिड अम्ल बनाता है, जिससे इंजन में जो है क्या संरक्षण होने की संभावना रहती है। देखिए यही मैंने बोला, जिससे इंजन में जो है क्या जंग माने संरक्षण की संभावना बढ़ जाती है। पेट्रोल में एथिल अल्कोहल मिलाने से प्राप्त ईंधन की जो कैलोरीफिक मान है वो जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पेट्रोल में एथिल अल्कोहल मिलाने से प्राप्त ईंधन का कैलोरी मान जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन जो है जो माने ऑक्टेन नंबर है वो तो इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से कुछ चीजें लाभ भी है और कुछ चीजें हानियां भी है। तो इस तरीके से जो फ्यूल्स के ये चैप्टर थे उसके एक एक टॉपिक जो है आपको बताए गए। आप जो है इसको माने ठीक तरीके से देख लोगे, ठीक ना। अब जो है जो आपका माने जो लेक्चर 12 था और लेक्चर 13 था, पहले जो है आप अगर 13 पहले पढ़ लोगे और 12 बाद में पढ़ोगे तो भी माने अच्छा रहेगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन रहेगा कि पैटर्न में किस तरीके से जो है आप आगे मूव करोगे। तो पहले जो है यहाँ पे माने जो आपका 13 लेक्चर था जो मैंने आज लिया वो आपका उसमें लिक्विड फ्यूल्स है। फिर जो है आपका जो 12 लेक्चर था उसमें जो है गैसियस फ्यूल्स और जो है उसके क्लासिफिकेशंस आपको हमने कराए। तो ये सारी चीजें आप देखोगे फ्यूल्स में जो है ये जो न्यूमेरिकल्स है उसको आप करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट के जरिए पूछोगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, मिलता है नेक्स्ट।